के हम लोग पिछले दिनों से हम लोग देखते आ रहे कि आयुब के जीवन में ना पहले अध्याय से हम लोग क्या करते आ रहे, सीखते आ रहे। जब आयुब के जीवन में ये सारे घटना होता है तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं उनके दोस्त लोग भी आता है। मतलब वो लोग अपने से क्या करते हैं, सोच के लोग क्या करने लगता है कि आयुब के जीवन में क्यों इस घटना हुआ बोल के लोग क्या करते हैं, अपने सोच विचार को आयुब के साथ क्या करता है, कहने लगता है कि तुमने ऐसे ऐसे ही क्या बोलते हैं, परमेश्वर की विरुद्ध गलतियों को क्या किया होगा इसलिए तेरे जीवन में क्या हो गया ऐसे परिस्थिति आ गया बोल के ये लोग क्या कर रहे थे, आयुब के साथ बातचीत कर रहे थे। तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं आयुब भी कितना धीरज में बना रखे, जो जो ये लोग बोलते थे उसमें से सारे करा निकालते कि आयुब क्या एक अच्छा व्यक्ति, में कहीं गलत नहीं किया हूँ बोल के मैंने क्या किए थे, सभी दोस्तों के मतलब जो इनके साथ बातचीत किए उनके क्या किया, हर एक सोच विचारों को क्या किया आयुब ने, अपने सोच मतलब अपनी जॉब को क्या कहते देते आया। जब देखता है कि इतना मतलब ये लोग आयुब के जीवन में जो उनके दोस्त लोग सहारा देने के लिए आए थे, लेकिन सहारा के बदले इन लोग मतलब इन लोग क्या किए आयुब के जीवन में, ज्यादा दुख ही दिया। फिर भी आयुब ने क्या किया, सभी सहकर अपने दोस्तों की जो विचारों को क्या किया, जवाब देते आए। तो आज हम लोग देखते हैं कि इतना दिन ये तो सीखते आए थे हम लोग, आज क्या कर रहे हैं इतने दुख में भी। क्या बोलते हैं हम लोग, आयुब की 29 अध्याय को आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। आयुब इतना दुख में क्या कर रहा है अभी, जो इससे पहले मतलब इस परिस्थिति आने से पहले आयुब का जीवन था, उस जीवन को क्या कर रहा है याद करके, बीते हुए दिनों में मैं कैसे था बोल के, मेरा जीवन किस तरह से था, उसको क्या कर रहे आयुब ने याद करके इस 29 अध्याय में उस जीवन के बारे में बता रहे हैं। हम लोग ध्यान करेंगे पहले आयुब का जीवन के बारे में, हम लोग क्या वो कैसे था बोल के हम लोग, पता है हम सभी लोग उसी आयुब के किताबों को हम लोग ध्यान करता है रहे। तो आयुब का जीवन किस तरह से था बोल के हम लोग चार कैरेक्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। कोई पढ़िएगा आ, आयुब 29 अध्याय का 5 वचन कोई पढ़िएगा। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला आयुब के जीवन में देखेंगे तो आयुब का जीवन परमेश्वर के साथ किस तरह था बोल के हम लोग देखते हैं। चार जीवन को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें से सबसे पहला परमेश्वर के साथ आयुब का जीवन किस तरह से था बोल के हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था बोल के क्या करा आयुब ने जिक्र करा है ना। तो मतलब सच में परमेश्वर ने क्या कहता, मतलब इतना परमेश्वर के परमेश्वर उनके साथ रहने का क्या कारण था हम लोग देखेंगे। तो पहला अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि आयुब ने, कोई पढ़िएगा आयुब पहला अध्याय पहला वचन पढ़िएगा। उस देश में आयुब नाम का एक पुरुष था। वह खारा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो क्यों परमेश्वर उनके साथ रहा बोल के, मतलब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे से परमेश्वर जो है वो कभी क्या करता है, बुरा है नहीं चाहने वाला, हमेशा वो अच्छा ही चाहने वाला, और वो अच्छा है ना। वही जिस तरह से परमेश्वर ने चाहता था उस तरह से क्या करता था आयुब का जीवन था, है ना। आयुब का जीवन था और अभी भी है आयुब का जीवन, इसलिए ना वो परमेश्वर को अभी तक वो क्या नहीं किया था, त्यागा नहीं था। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब ये परमेश्वर के मार्गों में सही था, परमेश्वर के मार्गों में करा था, परमेश्वर से डरता था और हमेशा क्या करता था, बैर से मतलब बुराई से क्या करता था, हमेशा एक बैर रखने वाला एक इंसान था, इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ रहा। और जब भी इनके जीवन में कष्ट आता था परमेश्वर ने उनकी हाथ पकड़कर चलाए बोल के इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं ना। तो इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहने का कारण क्या था, आयुब उनके साथ, परमेश्वर के साथ एक, परमेश्वर ने जिस तरह से उन्होंने चाहा था उस तरह से आयुब अपने जीवन को बिताए बोल के हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया पहला है आयुब का जो परमेश्वर के साथ किस तरह से आयुब का जीवन था बोल के, पहला हो गया आयुब का जो जीवन परमेश्वर के साथ हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी वचन को कोई और एक बार पढ़िएगा, आयुब का 29 का, जब 29 अध्याय 5 वचन। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान
और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो अयुब काली एक क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं। साथ ही वो क्या करता था, अपना परिवार को भी क्या करता था, हाँ, प्रेम भी करता था। अयुब क्या करता था, परमेश्वर से भी प्रेम रखता था, साथ ही क्या करता था, अपना परिवार को भी क्या करता था, एक परमेश्वर में बढ़ाए, मतलब परमेश्वर की मार्गों में ले चलने वाला एक व्यक्ति था, है ना। आज की दुनिया में हम लोग एक फर्क फर्क नहीं कि मैं सिर्फ मैं परमेश्वर को मानता हूँ या मेरे परिवार को भी क्या कर रहा हूँ। सबसे पहला जब हम लोग मान लेते तो हमारे जो परिवार को क्या करना है, परमेश्वर की मार्गों पे चलाना ना। एक वचन को कोई पढ़िएगा, पहला तिमोथी 5 अध्याय 8 वचन। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके पर यदि कोई अपनों की नीच करके अपने घराने की निंदा करे तो वह विश्वास में टूट गया है और अविश्वासी में भी बुरा भर गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यदि कोई अगर जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो अपना परिवार उनको परमेश्वर की मार्गों में नहीं चला ना सके तो वो क्या क्या एक अविश्वासी के समान है बोल के बाइबल बताता है ना। इसलिए आज हमें सभी लोगों को काली नहीं कि हम लोग परिवार नहीं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले भी हम लोग के परिवार हैं। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो बगल में रहने वाले हमारे परिवार है, हमारे साथ जो रहने वाला हमारा परिवार है ना। तो तय करना है कि हम लोग परखना है कि सच में हमारी जो परिवार एक मेरे हाथों में, मतलब हमारे हाथों में मिला है, तो हम उस परिवार को क्या हम लोग परमेश्वर की मार्गों पे चला रहा है कि नहीं ना। उसको एक आयुब के जीवन में वही था कि आयुब साथ क्या करता था, परमेश्वर के साथ वो चलता था। उतना ही नहीं है, वो क्या करता था, अपने परिवार को भी क्या करता था, परमेश्वर के मार्गों पे ले चलता था। भले वो लोग विश्वास ये करता था कि लेकिन पता नहीं, लेकिन क्या करता था उनके लिए। जब हम लोग देखते तो जब पहला अध्याय में हम लोग देखते तो आयुब का एक ऐसे एक अच्छा गुण था कि अगर वो लोग कहीं ना कहीं ये लोग क्या कहे परमेश्वर को दोष मन में परमेश्वर को दोष किए होंगे बोल के क्या करते, तो उस सोच विचार की जो ये लोग मन में परमेश्वर को दोष लगाए होंगे बोल के इन्होंने क्या करता था, परमेश्वर के सामने जाके अपने बेटों के लिए अपने परिवार के लिए क्या करता था, एक बलि देने वाला एक स्वभाव आयुब के अंदर देखता था। और साथ ही साथ वो क्या करता, हम लोग पहला इसमें देखे तो वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर को प्रेम करता था। और साथ ही वो क्या करता था, परमेश्वर के मार्गों पे अपने परिवार को भी प्रेम करते हुए अपने परिवार को परमेश्वर के मार्गों पे चला देता। आज हम लोग भी परमेश्वर से प्रेम करना है, साथ ही हमारा जो परिवार है उसको एक परमेश्वर की विश्वास में हम लोग क्या करना है, ले जाना है। ये हो गया दूसरा जीवन, आयुब का जो जीवन किस तरह से था बोल के हम लोग मतलब ये सब याद कर रहे हैं। मेरा जीवन इस तरह था, मैं परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर मेरे साथ था, और मैं क्या करता था, मेरे परिवार को भी क्या करता था, मैं परमेश्वर के मार्गों पे ले चलता था बोल के क्या करे, अपने पुराने जीवन को क्या कर रहे हैं, मतलब इस परिस्थिति आने से पहले अपने जीवन को याद करके ये सारे बातों को बता रहे हैं ना। तो तीसरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आयुब की, मतलब आयुब बता रहे कि मैं जब था, मतलब मेरे बीते हुए दिनों में क्या करते थे, लोग मुझे इज्जत करते थे बोल के क्या करते हैं, मतलब लोग मेरे लिए क्या करते थे, मतलब कभी भी एक ऐसे कि मेरे को द्वेष करने वाले नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, हमेशा मेरे को एक इज्जत दिया करते थे। जहां मैं जाता था, जिस समूह में मैं रहता था, उस समूह में लोग मुझे क्या करते थे, इज्जत करते थे बोल के क्या कर रहा है आयुब ने अपने जीवन को याद करके बता रहा है कि लोग मुझे क्या करते थे, इज्जत करते थे। हम लोग देखेंगे तो कौन कौन उन लोग को इज्जत करते थे बोलेंगे तो जवान लोग क्या करते थे, उनको क्या करते थे, इज्जत करते थे। जब आयुब ने उस जहाँ जिस जगह पे जवान रहते थे उस जगह पे अगर जाते तो वो लोग क्या करते थे, इनके पीछे हो लेते थे। तो इसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि आयुब ने अपनी क्या बोलते हैं उसको, जवानीपन से ही वो क्या कर रहे हैं, मतलब जवानीपन से पहले से ही वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को चुन लिया और परमेश्वर के मार्गों पे ले चल रहा है ना। अगर एक जवान आपको देख के अगर भाग रहा है या आपकी देख को डर रहा है, मतलब आपकी जीवन क्या उनके सामने सही है बोल के ना, तभी वो क्या कर रहा है, डरता है ना। उतना ही नहीं है, यहाँ पर आयुब के जीवन में और कौन कौन डरते थे, मतलब आयुब को कौन कौन इज्जत दे के रखेंगे, तो बुराई लोग क्या करते थे, इज्जत इज्जत करते थे। और हाकिम लोग भी क्या करते थे, आयुब की आयुब आयुब को इज्जत देते थे। और बड़े बड़े प्रभु लोग भी क्या करते थे, सभी लोग मिलके क्या करते थे, आयुब को इज्जत दिया करते थे ना। इसके कारण ही कि था
उनकी जीवन उनके सामने किस तरह से रहा हो। एक व्यक्ति आपको इज्जत दे रहा है, मतलब आपकी जीवन उनके सामने क्या है, सही है बोल के ना। यहाँ पर आयुब का जीवन भी वैसे था कि इतना बड़ा अमीर होने के बावजूद भी वो क्या था, लोगों के बीच में एक एक अच्छा व्यक्ति ठहराया है ना, कि इज्जत इज्जत कमाने वाला एक व्यक्ति ठहरा है बोल के हम लोग देख सकते हैं इस अध्याय में। तो क्यों, मतलब ये हो गया तीसरा जीवन, लोग उनके प्रति क्या करते थे, अय्यूब के जीवन में हमेशा वो क्या करते, एक इज्जत को दिया करते। तो चौथा जीवन हम लोग देख सकते हैं कि अय्यूब किस तरह से अय्यूब का जीवन था बोल के याद करके हम लोग वो उन्होंने याद कर रहा बोल के देखेंगे। तो अय्यूब का जीवन, चौथा जीवन हम लोग देखेंगे तो क्यों ये लोग, मतलब जब तीसरे इसमें पॉइंट पे हम देखें कि उनको क्या करते थे, जवान लोग भी इज्जत करते थे, बूढ़ा लोग भी इज्जत कर रहा कि लोग, बड़े बड़े प्रभु लोग इज्जत करते थे। मतलब ये इज्जत करने का कारण क्या था बोल के हम लोग देखेंगे। तो जब 14 से हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाता है कि क्यों इन लोग इज्जत करते बोल के। इन्होंने क्या था, एक धर्म को ये क्या किया था, अय्यूब ने पहन लिया था, उसी धर्म ने इन्होंने इनको क्या कर दिया, बचा लिया। खाली इतना ही नहीं है, उन्होंने क्या किया था, लोग क्यों इतना इज्जत करते बोलेंगे, इज्जत करते थे उसके पीछे कारण क्या था हम लोग देखेंगे। तो वो एक अच्छा, एक मदद करने वाला एक व्यक्ति था अय्यूब, है ना। तो जब हम लोग देखते हैं तो उन्होंने क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं बीते हुए दिनों में, अभी तो मेरा परिस्थिति ऐसे हो गया, लेकिन मैं बीते हुए दिनों में मैं किस तरह से एक मदद करने वाला एक व्यक्ति था बोल के उन्होंने क्या कर रहा है। पहले, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, एक गरीब को मैं क्या करता था, मदद करता था, और अनाथों को भी मैं क्या करता था, रक्षा करता था। और जिसकी गति नहीं रहती तो उनको मैं क्या, एक एक अच्छा उनके लिए सहारा बन के मैं था। और विधवाओं को मैं क्या करता था, अ, विधवाओं को भी मैं क्या करता, सहारा देता था। और मेरा जीवन हमेशा क्या था, इतना बड़ा अमीर होने के बाद भी, इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी मेरा जीवन क्या था, सभी के सामने एक ढोंगी जीवन नहीं था, एक आगे एक जीवन रहता, मेरा पीछे ऐसे नहीं था। मैं हमेशा सभी के लिए क्या कहते, एक न्याय के जीवन मैंने बिताया था। और अंधों को मैं क्या किया, एक सहारा, एक आंखें बन के मैं क्या किया था, मेरा जीवन था। और जो लंगड़ों को भी मैं क्या किया था, मैं चलाया। मतलब अपने जो किए वो भलाई को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आई अपने याद करके अपने जीवन इस तरह था बोल के क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, दरिद्रों को भी मैं एक पिता बन के मैं क्या किया, उस समय चलाए बोल के क्या कर रहा है, बता रहा है। और एक और पॉइंट, एक और आयुब के जीवन में एक और अच्छा कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, तो कोई पढ़िएगा 16, 29 का 16। दरिद्र लोगों का मैं पिता कहता था, और जो मेरी पहचान करना था उसके मुकदमे का आज पूछताछ करके जान देता था। हाँ, एक और अच्छा कैरेक्टर हम लोग यहाँ आयुब के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। जिसको ये नहीं जानता, उनके जीवन में कुछ हुआ रहता तो उनके जाके क्या करता था, क्या करता था आयुब ने, न्याय, उनके जीवन में क्या करता था, न्याय, अगर उनको न्याय दिला, है ना। तो आज हम लोग भी तय कर रहे कि हम लोग क्या करते, कभी कभी जो जिसको हम लोग जानते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आयुब के जीवन में एक ऐसा है कि जिसको नहीं जानता था, अगर वो उसके व्यक्ति के बारे में नहीं पता रहता, अगर उनके जीवन में कुछ हुआ रहता तो उनको जाके क्या करता था, एक मदद करने वाला एक व्यक्ति आयुब था बोल के हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख सकते हैं। एक और हम लोग देखेंगे तो आयुब के जीवन में एक अच्छा कैरेक्टर है, वो क्या करता था, हमेशा जो अन्याय करता ना, हमेशा उनके प्रति क्या था, उनको सपोर्ट नहीं, उनके हमेशा उनके प्रति, उनके विरुद्ध ही क्या था आयुब के जीवन था। और उनको क्या कर देता, एक और ये 17 का कोई पढ़िएगा। मैं कुटिल मनुष्य की डाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनकी मुंह से छीनकर बचा लेता था। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आयुब ने बता रहे, मैं कुटिल मनुष्यों को क्या करता था, तोड़ डालता था बोलते ना। मतलब इसका मतलब है कि वो जो अन्याय से जीवन बिताते हैं उनको, उनके लिए वो हमेशा क्या था, विरोध था ना। तो इस तरह से क्या करता था, ये सारे कैरेक्टर को हम लोग देखें तो परमेश्वर जिस तरह से चाहता है उसी तरह से कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले वो उनके जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर से वो प्रेम करता था ना, इसलिए वो परमेश्वर उनके साथ रहा हुआ और उनके उनको चलाया बोल के हम लोग, अंधकार में भी उनको हाथ पकड़ के चलाया बोल के बताते हैं। और दूसरा, परमेश्वर के परमे खाली वो परमेश्वर के साथ नहीं चला, वो अपने परिवारों को भी क्या करता था, परमेश्वर के मार्गों में चलाने वाला एक व्यक्ति था। तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि समूहों के बीच में लोग, मतलब आयुब का जीवन किस तरह से था। एक
लोग इज्जत दिया करने वाला एक जीवन था बोल के हम लोग देखे। और चौथा हम लोग देखे क्यों ये लोग इतना इज्जत करते थे। मतलब अय्यूब का जीवन वैसे था, इतना सब कुछ रहने के बाद वो क्या करता था, अपने लिए नहीं सोचता, वो क्या करता, दूसरों के लिए सोच के क्या करता, अपने जीवन को बिता है बोल के। तो इतना होने के बाद अय्यूब का जब देखते हैं तो अय्यूब के जीवन में जो जिस तरह से उनके दोस्त लोग, मतलब उन लोग को पता नहीं चला ना कि अय्यूब ने क्या गलती किया होगा, इतना मतलब परिस्थिति हो गई बोल के। हम जब हम लोग 29 अध्याय को हम लोग देखते हैं तो अय्यूब के अंदर एक कैरेक्टर को हम लोग देख सकते हैं कि उनके अंदर एक गर्व होता है कि ये सब मैं किया ना। कभी इनके प्रति एक आयुब के मतलब मुंह से एक बात ऐसे नहीं है कि परमेश्वर के द्वारा ये सारे काम मैंने किया बोल के, कभी नहीं। हम लोग देखेंगे तो सारे चीजों में हम लोग देखेंगे तो ये सब मैं किया, मतलब मैंने ऐसा था, मैंने ऐसे किया, मैंने आ, क्या बोलते हैं उसको, दिलों को तोड़ डाला बोल के क्या करते हैं, एक मैं बोल के एक गर्व की बात हम लोग देख सकते हैं ना। तो इतना मतलब आइब ने याद करके बता रहा है कि मैं ऐसा ऐसा था, तो इसलिए मैं अभी ठीक हूँ बोल के क्या कर रहा है, मतलब अपनी धार्मिकता में वो क्या कर रहा है, अटल मतलब टिके रहा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम लोग इस आइब के जीवन से ये चार कैरेक्टर को हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे। जो एक और गर्व की जो ये कैरेक्टर ना, हम इस कैरेक्टर को हमारे जीवन में हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक अधीन होने वाला एक सेवक बन के हम लोग रहेंगे। और हम लोग एक देख सकते हैं कि आयुब के जीवन में एक ज्ञान भी था ना, ज्ञान भी था, इसलिए वो क्या था, उस ज्ञान के द्वारा वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा ना। कोई एक पढ़िएगा भजन संहिता 111 का 111 वचन 10 पढ़िए। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और उनकी आज्ञाओं को रोकते हैं। उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो जो यहोवा का जो भाई है वो क्या है, ज्ञान का मूल है बोल के हम लोग देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर और भी लिखा है कि उसकी जो आज्ञाओं को पालन करते हो वो क्या है, एक जो उनकी आज्ञाओं को मानते हो उनकी बुद्धि कैसे होता है, अच्छी होता है बोल के क्या क्या है लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आइब के जीवन में हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग एक ज्ञानी भी मान सकते हैं ना। तो एक ज्ञानी होने के ना बावजूद वो क्या किया, परमेश्वर को त्यागा नहीं। ये लोग भले उनके परिवार वो लोग को क्या कर दिया, अपना पत्नी वो परमेश्वर को त्याग दी, लेकिन आइब ने क्या किया, परमेश्वर के अंदर ही ठहरा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते आया और परमेश्वर से डरा, इसलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को त्यागा नहीं ना। तो इसलिए आई हम लोग परमेश्वर से डरेंगे। और एक चीज हम लोग याद रखेंगे आयुब के जीवन के द्वारा, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर को सामने धर्मी बनना चाहता है तो वो उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की जरूरत है। और जब वो धर्मी बन जाता है तो उस धार्मिकता को बचा के रखने के लिए, हमेशा उसको बनाए रखने के लिए परमेश्वर को जरूरत है। ये नहीं कि मैं एक बार धर्मी बन गया तो मेरे लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं अभी क्या करूंगा, परमेश्वर के मार्गों पे सीधा रहेंगे। लेकिन हम लोग ये सोचे, यही जानना है कि जब हम लोग धर्मी बनते हैं तो हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत परीक्षा रहता है और शैतान हमेशा हमारे पीछे लगे रहता है। इसलिए आइए हम लोग यही चीजों को याद रखेंगे। आइब का जो पुराना जीवन था उस तरह से हमारा जीवन भी रहना है, आज भी परमेश्वर के साथ ही रहना है और परमेश्वर की मार्गों पे हमारे परिवार को भी चलाना है। और साथ ही हमारे समूह में हमारा इज्जत कैसे है, लोग किस तरह से, किस नाम से हमें, मतलब किस कैरेक्टर से हमें इज्जत कर रहा है बोल के उसको भी परखना है। और हम सच में जिस तरह से आइब ने अपने साथ जो लोग थे उनके लिए हमेशा एक सहायक बन के रहा, उस तरह से हम लोग आज है कि नहीं उसको हम लोग परखेंगे। हम और एक चीज को हम लोग याद रखेंगे कि एक व्यक्ति धर्मी बनने के लिए परमेश्वर जरूरत है और उस धार्मिकता को बचा के रखने के लिए हमेशा परमेश्वर की जरूरत। ठीक है, हम आप सब समझ गए होंगे।